हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनेकोलॉजिस्ट, एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज के इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा ओवेरियन सिस्ट। उससे जुड़े हुए 2 सवाल। ओवेरियन सिस्ट होने से क्या प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होती है? सेकंड, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ओवेरियन सिस्ट से प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको जो भी हम वीडियो बनाते हैं मेडिकल टॉपिक्स पे, गायनिक टॉपिक पे, वो आपको उस टाइम पे पहुंचते रहें। डियर फ्रेंड्स, ओवेरियन सिस्ट कई टाइप की होती हैं। कुछ ओवेरियन सिस्ट प्रेगनेंसी लगने में प्रॉब्लम कर सकती हैं, कुछ ओवेरियन सिस्ट का प्रेगनेंसी होने में या ना होने में कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की। ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और हम जितने भी अल्ट्रासाउंड देखते हैं, कई बार लोग पीसीओडी करके आते हैं और बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि हमारे सिस्ट हो गई और इस सिस्ट के लिए अब हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है उसमें एक्चुअली में कोई सिस्ट नहीं होती। हम सिस्ट तब बोलते हैं ओवरी की जब उसका साइज़ 3 सेंटीमीटर से ऊपर होता है, और जबकि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है उसमें सिस्ट नहीं होती। जो उसमें एग होते हैं वो 5 से 8 mm तक रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ mm में। और जो हम सिस्ट की डेफिनेशन है वो होती है 3 सेंटीमीटर से ऊपर। 3 सेंटीमीटर मतलब 30 mm से ऊपर की कोई पानी भरी हुई चीज़ है, उसको हम सिस्ट कहते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें हमारे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ओवरीज का साइज़ बढ़ जाता है। जो हार्मोन्स जिस मात्रा में, जिस रेशियो में निकलने पर चाहिए वो उस रेशियो में नहीं निकलते, जिसकी वजह से हर महीने जो हमारे एक एग निकलना चाहिए, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं तो बेबी बनता है। तो जब एग ही नहीं निकलता हर महीने टाइम से, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत हो सकती है। तो पीसीओडी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और काफ़ी कॉमन रीज़न है प्रेगनेंसी नहीं होने का। तो अगर आपको डॉक्टर ने बताया है पीसीओडी है और आपके पीरियड्स लेट आ रहे हैं, साथ में आपको एक्ने हैं और अनचाहे बाल हैं फेस पे, चेस्ट पे, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स भी गड़बड़ हैं और आपको टाइम हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है प्रेगनेंसी ट्राई करते हुए और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उससे जुड़े हुए जो भी ट्रीटमेंट हैं वो आपको एक्सेप्ट करने चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, तभी आपको प्रेगनेंसी होगी। नेक्स्ट होती है सिंपल सिस्ट। जो सिंपल सिस्ट होती है वो अंडे की होती है। कई बार अंडा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है। जो 3 सेंटीमीटर से नीचे का होना होता है वो 5-1 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो काफ़ी बार देखा गया है ये जो सिंपल सिस्ट होती है वो अपने आप ठीक हो जाती है 2 से 3 महीने में, और इनके साथ भी प्रेगनेंसी हो सकती है और ये प्रेगनेंसी लगने में भी कोई दिक्कत नहीं करते और प्रेगनेंसी में भी कोई दिक्कत नहीं करते। कई बार प्रेगनेंसी के जो पहले दूसरे महीने में लोग अल्ट्रासाउंड करा के लाते हैं तो उनमें देखा गया है कि कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट आती है, जिससे भी काफ़ी प्रेग्नेंट पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट एक नॉर्मल चीज़ है। जब एग रप्चर होता है तो उधर उसकी जगह कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कई बार उसमें भी पानी की मात्रा अधिक होती है, वो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होता है। तो वो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने तक आते आते ठीक हो जाता है। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता। उसका काम होता है प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना, बच्चे को ग्रोथ को सपोर्ट करना, तो एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है कि ट्यूमर्स की सिस्ट होती है। ट्यूमर भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट होती है, सीरस सिस्ट एडिनोमा होता है। मैंने ट्यूमर के टाइप्स को लेके एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल में उसको जाके देख सकते हैं। तो डर्मोइड सिस्ट हो गई, सीरस सिस्ट एडिनोमा हो गया, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा हो गया। अगर इनका साइज़ 6 सेंटीमीटर से नीचे है तो ये आपको प्रेगनेंसी लगने में भी तकलीफ नहीं करेंगे और काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी ये प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे। जो छोटी सिस्ट रहती हैं 6 सेंटीमीटर से नीचे, उनमें प्रेगनेंसी में 90% देखा गया है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, उसकी वजह से कोई मिसकैरेज नहीं होता। लेकिन 5 से 10% चांस रहते हैं इनमें कि ये घूम जाएं, और जब ये ऐसे घूमती हैं तो उस कंडीशन में बहुत सीवियर पेन हो सकता है और आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी में ही इसका ऑपरेशन कराना पड़े, लेकिन उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर्मोइड सिस्ट बताई है या फिर कोई ट्यूमर की सिस्ट बताई है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट आती है सिस्ट चॉकलेट सिस्ट। जो चॉकलेट सिस्ट होती है वो एक एंडोमेट्रियोसिस करके बीमारी होती है, उसकी वजह से होती है और उसमें बहुत सीवियर पेन होता है पीरियड्स में। पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा हो सकता है और हो सकता है कि आपको सारे टाइम दर्द हो। तो चॉकलेट सिस्ट जो होती है वो
उनको काफ़ी रीज़न माना जाता है प्रेगनेंसी ना होने का, क्योंकि उनमें से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो जिस बीमारी की वजह से होती है एंडोमेट्रियोसिस, काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि एग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या एग को ट्यूब्स तक नहीं पहुंचने देते, या ट्यूब में जब एग पहुंच जाता है उसको स्पर्म से मिलने नहीं देते, या फिर जो बच्चा बन गया उसको यूट्रस के अंदर जुड़ने नहीं देते। तो वो हर लेवल पे बच्चे लगने में प्रॉब्लम करते हैं चॉकलेट सिस्ट। तो चॉकलेट सिस्ट है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। जब छोटी चॉकलेट सिस्ट होती हैं जैसे कि 3 सेंटीमीटर की या 4 सेंटीमीटर की, तो हम काफ़ी बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप 6 महीने से लेके 1 साल तक, डिपेंड करता है उनकी एज क्या है। अगर 30 साल से कम है तो वो पूरा 1 साल ट्राई कर सकते हैं नेचुरल कंसेप्शन के लिए, और अगर उनकी एज 30 से ऊपर है तो 6 महीने बोलते हैं कि आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं, अगर उनके बहुत ज़्यादा सीवियर पेन वगैरह नहीं है उनको। लेकिन अगर आपको 6 महीने से 1 साल से ज़्यादा हो गया है ट्राई करते हो और आपके चॉकलेट सिस्ट है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है आपको वो सर्जरी एडवाइस करें, क्योंकि ये देखा गया है कि जो कपल्स होते हैं, जो यंग कपल्स होते हैं, अगर हम उनमें सिस्ट निकाल देते हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपके डॉक्टर को लगता है सिस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है और ट्रीटमेंट वो देते हैं, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन IUI दिया जाता है एंडोमेट्रियोसिस में, जिससे कि आपको बच्चे लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार डिजीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर होती है जिसकी वजह से ट्यूबें डैमेज हो जाती हैं, तो IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी भी सजेस्ट किया जाता है एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में जिसमें चॉकलेट सिस्ट होती है। तो जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर बताते हैं वो आपको लेना चाहिए। चॉकलेट सिस्ट है तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। डर्मॉइड है, जैसे मैंने बताया, सिंपल सिस्ट है तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको सिस्ट को लेके जो आपके दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर हो सकता है हाफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसकी बारे में आपको जानकारी मिली होगी। फिर भी आपको लगता है सिस्ट से रिलेटेड कोई सवाल आपको मुझसे पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है, उस पर आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।